अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल यानी 14 अक्टूबर को एक इंतहाई अहम सोर्स से, एक अहम ज़रिए से, जिसके बारे में अभी आपको बताता भी हूँ। ये बात मज़ीद क्लियर हुई है कि वो तमाम दोस्त जिनमें अगर कभी कोविड हुआ था और उनमें एंटीबॉडीज़ बनी थी, तो एंटीबॉडीज़ कितना अरसा रहती हैं और अगर किसी में कम भी हो जाती हैं तो क्या उनको घबराने की ज़रूरत है या नहीं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में आपके लिए अच्छी खबर है और अगर आप चाहते हैं तो मैं बहुत जल्द पहले आपको वो खबर बता देता हूं ताकि आप चाहें तो फिर उसके बाद मजीद वीडियो ना देखें। वो ये है खबर के बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह मैं भी CNN का जो एक इंटरनेशनल जो इंग्लिश एंकर है और बिजनेस एडिटर है उनके प्रोग्राम्स का, और जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, रिचर्ड ऑस्टिन क्वेस्ट, जिसको के रिचर्ड क्वेस्ट के नाम से लोग जानते हैं। यानी ये कौन से प्रोग्राम्स करता है? ये बिजनेस ट्रैवलर करता है और क्वेस्ट मीन बिजनेस करता है। ये एक बहुत जबरदस्त उनका एक एंकर है जो पूरी दुनिया में ट्रैवल करता है। ये नोटिस में ऐसे आया था मेरे जैसे लोगों के लिए एज ए डॉक्टर कि इसको जब कोविड हुआ तो इसने अपनी पूरी स्टोरी शेयर की, और ये अप्रैल में इसको कोविड हुआ था और उसके बाद इसको बहुत ज्यादा थकावट रहती थी। यानी इसको दो अलामात आई। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं। वो ये है कि पिछले दिनों ये इसने साबित हो गया है कि अगर आपकी एंटीबॉडीज कम भी हो जाती हैं या आपके जिस्म में खत्म भी हो जाती हैं, कि अगर आपको पहले एंटीबॉडीज थी तो आपकी जो टी सेल की मेमोरी है वो आपको बचा के रखती है इस कोविड से या इस कोरोना वायरस से। ये जो सेकेंड वेव की हम बात कर रहे हैं तो ये दम तोड़ती है। इस वजह से ये दम तोड़ जाती है कि ये मेडिकली इम्प्रॉबेबल है। ये वर्ड यूज हुआ है इस रिपोर्ट में कि मेडिकली इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है कि लोगों को दोबारा इन्फेक्शन हो। तो ये क्योंकि इसका निचोड़ है वीडियो का, तो मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो प्लीज ये समझ लें कि अगर किसी को हुई थी कोविड, उसकी एंटीबॉडीज कम हुई हैं, तो उसको किसी भी सूरत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम बिल्कुल तैयार बैठा होता है कि अगर कभी दोबारा कोविड से सामना होता है, वायरस से सामना होता है, तो वो फौरी तौर पे उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और हमारे जिस्म को महफूज रखता है। कम से कम ये जो अभी तक का टाइम गुजरा है या इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई है, ये है इसका खुलासा। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो रोक सकते हैं और जो वो लोग जो देखना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कर सकते हैं कंटिन्यू। तो दोस्तों, रिचर्ड क्वेस्ट जो अप्रैल में इसको कोविड हुआ और इसको दो अलामात थी। एक तो इसको ड्राई कफ थी और बहुत ज्यादा कफ इसको होती थी, और दूसरा ये था कि इसको थकावट बहुत ज्यादा थी। इस थकावट का आप यहां से अंदाजा कर लें कि ये अपने दिन का पेशतर हिस्सा ये सोफे पे गुजारता था, ये बेड पे गुजारता था। इसके लिए मुमकिन नहीं था कि ये चलता फिरता, और इस चीज ने इसको कुछ अरसा तंग किया। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो क्रॉनिक फटीग है या क्रिपलिंग फटीग है वो एक लॉन्ग कोविड का हिस्सा है कि आपको कोई काम करने ही नहीं देती। तो इसको ये दो अलामात हुई थी, फिर ये इससे रिकवर हो गया। उसके बाद क्योंकि ये पूरी दुनिया में ट्रैवल करता है, बिजनेस ट्रैवलर के नाम से ये प्रोग्राम करता है, तो ये इसकी मजबूरी ये थी कि ये अपनी एंटीबॉडीज चेक करवाता रहता था और ये बहुत खुश रहता था कि इसकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव थी। तो इसके जहन में ये बात थी कि ये क्योंकि एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं तो ये कोरोना से बिल्कुल सेफ है और रहेगा। लेकिन लास्ट टाइम यानी कि पिछला ये जो फ्राइडे या जुमा गुजरा है, तो इसने जब अपनी एंटीबॉडी चेक करवाई तो वो आई नेगेटिव, जिसपे ये बहुत परेशान हुआ। इसने उस लेबोरेटरी से रब्ता किया, तो क्योंकि ये न्यूयॉर्क में रहता है, इसने लेबोरेटरी से रब्ता किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप लोगों को गलती लगी है, क्योंकि मेरी तो हमेशा पॉजिटिव आई है। तो लेबोरेटरी के रिकॉर्ड में भी, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी रीटेस्टिंग में जो एंटीबॉडीज है वो नेगेटिव आई, तो उन्होंने भी इस चीज को बड़ा कीनली देखा, बड़ा करीब से देखा कि चलें जायजा लेते हैं कि क्या हुआ है। जब उन्होंने रिचर्ड क्वेस्ट की एंटीबॉडीज का जायजा लिया दोस्तों, तो उनको ये पता चला कि जो IgG होता है तो उनकी लैब का या जो लैब का कट ऑफ वैल्यू होती है वो है 1.4। तो रिचर्ड क्वेस्ट में अगरचे एंटीबॉडीज मौजूद थी लेकिन वो मौजूद थी 1 पे। तो जब कट ऑफ वैल्यू 1.4 है और इसकी जो एंटीबॉडीज आई थी वो 1 आई हैं, तो इसलिए वो नॉट डिटेक्टेड आई। यानी ये कट ऑफ वैल्यू से 0.4 था। तो इसको बताया गया कि बिल्कुल दोस्त, तुम्हारी जो एंटीबॉडीज हैं वो अनडिटेक्टेबल हैं, वो नहीं डिटेक्ट हो रही। तो ये तो लेबोरेटरी का काम था, उन्होंने कंफर्म कर दिया। अब रिचर्ड क्वेस्ट ने अपने इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट से रब्ता किया, क्योंकि दोस्तों ये कोरोना जो है ये जिस स्पेशलिस्ट की कैटेगरी में फॉल करता है उनको हम कहते हैं ID स्पेशलिस्ट, यानी इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट। तो इसने रब्ता किया न्यूयॉर्क में अपने ID स्पेशलिस्ट से और उससे बात की। इसका ये ख्याल था कि वो भी परेशान हो जाएगा इसकी बात सुन के, लेकिन इसके डॉक्टर को
एक जरा भर भी इस पे हैरानी नहीं हुई कि अगर इसकी जो एंटीबॉडीज हैं वो अनडिटेक्टेड हो गई हैं। तो उसने इसको एक्सप्लेन किया कि जो अक्सर लोगों में 90 दिन के बाद यानी 3 महीने के बाद जो एंटीबॉडीज हैं वो डिटेक्टेबल नहीं रहती, लेकिन जो एक बहुत बड़ा लेकिन उसने एक्सप्लेन किया तो वो मैं आपको बता देता हूं, जो बड़ा रीअश्योरिंग है, बड़ा इत्मीनान वाला है कि चाहे आपकी एंटीबॉडीज नॉट डिटेक्टेड हो जाती हैं, लेकिन आपके जो टी सेल्स हैं वो प्राइम हो जाते हैं। वो प्राइम हो जाने का मतलब क्या है कि उनके अंदर मेमोरी डेवलप हो जाती है, मेमोरी टी सेल बन जाते हैं। उनको याद रहता है कि ये कोविड आया था, इसके ऊपर ये इसके एंटीजेंस थे, उनमें एक स्पाइक प्रोटीन है, उस स्पाइक प्रोटीन के अंदर एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है, तो उसके खिलाफ ये स्पेसिफिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी तैयार करता है या करेगा। तो इसके डॉक्टर ने इसको एक्सप्लेन किया कि जब भी कभी फ्यूचर में अगर तुम्हें ये जो वायरस है इसका सामना होता है तो तुम्हारे जो टी सेल हैं, ये जो मेमोरी टी सेल हैं, ये फौरी तौर पे एंटीबॉडी बनाएंगे और इस चीज का इम्कान नहीं है कि तुम्हें दोबारा कोविड की इंफेक्शन हो। उन्होंने वर्ड यूज किया है मेडिकली इम्प्रॉबेबल। मेडिकली इम्प्रॉबेबल का मतलब है कि इस साल तो इम्कान नहीं है कि आपको जो कोविड की इंफेक्शन दोबारा हो, क्योंकि अभी जो कल ही 2 नई स्टडीज आई हैं उन्होंने ये साबित किया है कि अगर जो SARS-CoV-1 है अगर उसकी जो इम्यूनिटी है वो 17 साल रह सकती है तो कम से कम 1 से 2 साल तो इस SARS-CoV-2 की भी इम्यूनिटी रहेगी टी सेल की शक्ल में। और लेकिन साथ ही डॉक्टर ने इसको समझाया है कि चाहे आपका इम्यून सिस्टम प्राइम हुआ होगा, चाहे आपकी इम्यूनिटी होगी ऐसी कि वो बैठी है, वो वेट कर रही है कि अगर वायरस आता है तो फिर वो अपने आप को शो करेगी, वो एंटीबॉडीज बनाएगी, लेकिन आपको किसी भी सूरत जो अपनी फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क पहनना है, जो 20 सेकंड के लिए हाथ धोने हैं, तो ये आपने रूटीन नहीं छोड़नी। तो दोस्तों इसमें जो अच्छी खबर भी है और इसमें एहतियात की भी बात की गई है। अच्छी खबर ये है, रिचर्ड क्वेस्ट की बात करना इसलिए जरूरी थी कि ये हमारी तरह नहीं है कि एक दफा इसने एंटीबॉडी टेस्ट करवाया और उसके बाद शायद इसको जरूरत ना हो, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा एक इंटरनेशनल फिगर है, पैसे की इनको कमी नहीं होती और इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है ट्रैवलिंग की वजह से कि इसको एंटीबॉडी टेस्ट करवाना पड़ता है बार बार। तो दोस्तों मुमकिन हुआ है कि इसके केस को बड़ा कीनली देखा गया है कि फिर क्या हुआ, कि अगर इसकी एंटीबॉडीज नहीं है तो कितनी थी, और अगर वो कम थी तो इसका मतलब क्या है। तो जो इसके डॉक्टर हैं, आईडी स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया कि जो लेटेस्ट स्टडी है वो बहुत ज्यादा फेवर करती है इस बात को कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कम से कम 1 साल तक, यानी जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो 3 महीने के बाद कम होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो री इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि इस रिचर्ड क्वेस्ट का भी ये कहना है, क्योंकि एक अच्छा खासा एनालिस्ट किस्म का बंदा है, इसका ये कहना है कि फर्ज करें कि री इन्फेक्शन होती तो फिर तो हर तरफ री इन्फेक्शन हमें अभी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जितना टाइम गुजर चुका है कोविड को आए हुए, अब तो तकरीबन 9 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन जो गिने चुने केसेस हैं वो केसेस भी अपनी खास वजूहात की वजह से हैं कि कोई ना कोई ऐसी वजह बनती है कि जहां पे या तो वायरस बहुत ज्यादा अचानक आ जाता है या उसकी टाइप जरा डिफरेंट, काफी ज्यादा डिफरेंट होती है, तो वरना री इन्फेक्शन के चांसेस इसलिए कम है कि या तो आपकी एंटीबॉडीज सस्टेन करेंगी, अगर वो नहीं भी करेंगी तो आपका इम्यून सिस्टम प्राइम्ड इम्यून सिस्टम है, आपका इम्यून सिस्टम ऐसा है कि वो आपको बचाएगा लाजमी। ये बात इसलिए करना जरूरी है कि आजकल पाकिस्तान में हर तरफ सेकेंड वेव की बात है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो पहले हम कहते थे पॉलिटिकल यूज ऑफ रिलीजन, के मजहब का इस्तेमाल सियासत में नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हेल्थ को भी पॉलिटिक्स में लाया गया है, चाहे वो प्लेटलेट्स का इशू हो, चाहे ये जितने भी आजकल आप ये जुलूस और सब कुछ देखते हैं, फिर साथ ही दूसरी लहर, तो अनफॉर्चुनेटली उसका एंड रिजल्ट ये है कि लोग घबरा जाते हैं। मेरी एज ए डॉक्टर असेसमेंट ये है कि हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी एज ए डॉक्टर ये असेसमेंट है कि हमें किसी भी सूरत प्रिकॉशंस को छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंशाल्लाह इस उम्मीद, हौसले और इन पूरी प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए हम इस पूरी जो वबा है उससे बहुत कामयाबी के साथ जरूर निकलेंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।